आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 69 के साथ हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में टेबल स्टाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसमें ये टेबल बना हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको कल भी दिखाया था इस टेबल को किस तरह से फॉर्मेट करना है। तो आज हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट स्टाइल्स हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, उसी तरह से टेबल स्टाइल्स भी एक चीज़ का नाम है InDesign में। और सेल स्टाइल्स भी है इसमें, बट वो टेबल के स्टाइल का ही हिस्सा है। तो चलें देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो टेबल की स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पैराग्राफ स्टाइल। और पैराग्राफ स्टाइल में क्रिएट करने से पहले हमें इस चीज़ को फिक्स कर लेना है कि हमें हेडिंग किस तरह की चाहिए और बॉडी किस तरह की चाहिए। तो ये हमारा हेडर है और ये हमारा बॉडी रोज़ है। मैं इसे अभी सेलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करके चेक करता हूं। अभी आप देखेंगे कि ये हेडर रो है। मैं इसे कन्वर्ट टू बॉडी रोज कर देता हूं अभी। सॉरी, इसे वापस रहने देता हूं मैं वही। तो मैंने इसे हेडर रोज कर दिया है और अब हम पैराग्राफ स्टाइल यहाँ मेरे पास खुला हुआ नहीं है तो अब हम उसे खोलेंगे। विंडोज़ में जाएंगे यहाँ पे और स्टाइल्स में जाके पैराग्राफ स्टाइल्स हम खोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि पैराग्राफ स्टाइल्स यहाँ पे मेरे पास खुल गया है। और पैराग्राफ स्टाइल में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हेडर है मेरा, ये बोल्ड फॉन्ट हो इसकी, और ये एडोबे अरबिक में है तो ये इसी फॉन्ट में रहे। तो मैं यहाँ जाऊँगा, न्यू पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूँगा और इसका नाम दूँगा हेडर पैरा। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आते हैं। इसे रेगुलर नहीं करके हम इसे करेंगे बोल्ड। इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ 14 और ये कर देते हैं 17, 18 कर देते हैं। सॉरी, ये 18 कर दिया मैंने। और अब आए देखते हैं यहाँ पे क्या है। कशीदा ठीक है, चलेगा। राइट टू लेफ़्ट ये जैसा है ऐसे ही रहने देंगे। और हम सीधा आते हैं कलर्स में। कलर में मैं इसे करूँगा पेपर और आई गेस काफ़ी है इतना। और यहाँ पे मेरा ये फिल जो है पेपर हो जाएगा। ओके कर दिया मैं। ये हेडर के लिए मैंने स्टाइल बना दिया है, अभी अप्लाई कहीं कुछ भी नहीं किया है मैंने। अब मैं बॉडी रोज के लिए एक स्टाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और न्यू पैराग्राफ स्टाइल में जाऊँगा और बॉडी पैरा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाऊँगा। इसे मैं कर देता हूँ जमील और 12 पॉइंट ये ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ 14 पॉइंट्स, बल्कि इसे मैं 11 कर देता हूँ, ये 14 रहेगा। और इसके अलावा बाकी सब ठीक है और कहीं कुछ हमें यहाँ नहीं करना है। इसका कलर मैं कैरेक्टर कलर में मजेंटा कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ ओके। तो ये दो स्टाइल हमने बना दिया। एक बार इसे अप्लाई करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे इसे बॉडी पैरा देता हूँ, आप देखेंगे कि इस तरह का स्टाइल ये आएगा। मैं इसे अंडू कर देता हूँ अभी। और अब मैं क्रिएट करूँगा सेल स्टाइल, एक सेल का स्टाइल। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि ये अभी टेक्स्ट है और मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये एक सेल सेलेक्ट हो गया। तो मैं इस तरह से इसकी स्टाइलिंग करूँगा। इसकी स्टाइलिंग मैंने कर दी है, टेक्स्ट की इसकी स्टाइलिंग कर दी है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं खोलूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा, टाइप्स एंड स्टाइल्स में जाऊँगा और टेबल स्टाइल सेलेक्ट करूँगा।
और यहीं पे आप देखेंगे कि सेल स्टाइल्स का पैनल है। मैं इसे करूँगा क्लिक और इस फ्लाईआउट मेन्यू में करूँगा क्लिक और न्यू सेल स्टाइल सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ हेडर के लिए, पहले देता हूँ हेडर सेल और यहाँ आता हूँ मैं बेस्ड ऑन पैराग्राफ स्टाइल। यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूँगा, हेडर पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ स्टाइल हमने बनाया था उसको मैंने इस हेडर सेल से लिंक कर दिया इस यहाँ पे। और अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट इंसेट मेरा रहेगा 2 mm का और वर्टिकल जस्टिफिकेशन मेरा पास होना चाहिए सेंटर, और बाकी तो ठीक है। ग्राफिक्स में हमें कुछ नहीं करना है। स्ट्रोक्स एंड फिल में जाएंगे और हेडर सेल में टॉप एंड बॉटम को मैं करूँगा ऑफ और यहाँ पे कलर दे देते हैं डार्क ग्रीन। आई गेस ये ठीक रहेगा स्ट्रोक्स एंड फिल में। और सेल फिल में नहीं, यहाँ पे मैं देता हूँ ये वाला कलर और सेल फिल में देता हूँ मैं ये वाला कलर। तो मैंने इसे किया ओके। मेरा हेडर सेल का ये स्टाइल बन गया है। अब मैं दोबारा एक स्टाइल बनाऊंगा, न्यू सेल स्टाइल। अब ये बनाऊंगा बॉडी के लिए और बॉडी सेल नाम देता हूँ इसका। यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूँगा बॉडी पैरा और टेक्स्ट में 1 mm का इंसर्ट देता हूँ मैं। वर्टिकल जस्टिफिकेशन सेंटर कर देता हूँ। स्ट्रोक्स एंड फिल्स में आऊँगा, यहाँ क्लिक करके इसे ऑफ करूँगा, यहाँ क्लिक करके इसे ऑफ करूँगा और यहाँ भी उसी तरह से मैं ये वाला डार्क ग्रीन बॉर्डर दे देता हूँ। ये जो ब्लू सेलेक्टेड यहाँ दिख रहा है बॉर्डर सिर्फ इन्हीं जगह पे आएगा। यहाँ से मैंने इसे अनसेलेक्ट कर दिया है इसलिए यहाँ नहीं है, डिसेलेक्ट कर दिया है इसलिए नहीं आएगा और मैं इसे कर दूंगा ओके। तो हमारे पास 2 पैराग्राफ स्टाइल बन गए, एक हेडर के लिए और एक बॉडी के लिए। 2 सेल स्टाइल बन गए, एक बॉडी के लिए एक हेडर के लिए, और इन दोनों को मैंने कर दिया है लिंक। अब है टाइम टेबल स्टाइल्स बनाने का। तो अब मैं आऊँगा टेबल स्टाइल पे और यहाँ पे मैं फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करके न्यू टेबल स्टाइल सेलेक्ट करूँगा और इसका नाम दूंगा माय टेबल। यहाँ पे हेडर रोज सेल स्टाइल में मैं क्लिक करूँगा और हेडर सेल सेलेक्ट करूँगा। बॉडी रोज के लिए मैंने जो बनाया था बॉडी सेल तो उसे सेलेक्ट करूँगा। बाकी जैसा है एज इट इज़ छोड़ दिया है मैंने। टेबल सेटअप में आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ नन। मुझे आउटर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। एक बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम एडिट करेंगे दोबारा से। रो स्ट्रोक्स में आ जाते हैं। रो स्ट्रोक्स हो गया आपका ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो चल रही है ये है रो स्ट्रोक्स। तो रो स्ट्रोक्स पे आके हम एवरी अदर रो करेंगे और इसका कलर कर देंगे नन। इस तरह से हमने इसे कर दिया डिसेबल। अब आते हैं कॉलम स्ट्रोक्स में। कॉलम स्ट्रोक्स में भी इसी तरह से करेंगे एवरी अदर कॉलम और यहाँ पे आई गेस 1 पॉइंट है, मैं इसे करता हूँ हाफ पॉइंट। इसे करता हूँ हाफ पॉइंट और इसका कलर अभी रहने देता हूँ ब्लैक। देखते हैं फिल्स में जाऊँगा, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में जाके सेलेक्ट करूँगा एवरी अदर रो और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा पहला वाला मैं ये वाला कलर। तो इस कलर का 20% होगा। दूसरा कलर मैं सेलेक्ट करूँगा लाइट ग्रीन कर लेते हैं, उसका 100%। तो मेरा स्टाइल जो है अब माय टेबल वाला तैयार हो गया है। अब मैं इसे करूँगा ओके और अब मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ कि मेरा स्टाइल जो मैंने प्रिपेयर किया किस तरह का लग रहा है। तो मैंने यहाँ कहीं भी क्लिक कर दिया टेबल में और यहाँ माय टेबल पे क्लिक कर दूँगा आके, तो आप देखेंगे कि मेरा स्टाइल किस तरह का बन गया है। तो मैं इसे ज़रा सा छोटा करता हूँ और इसे क्योंकि ये ओवर सेट हो गया है तो मैं इसे ज़रा सा बड़ा करता हूँ और W प्रेस करता हूँ
तो मैं टेबल को एडिट करता हूँ, टेबल स्टाइल को, और टेबल सेटअप में जाके देखते हैं कहाँ कहीं कुछ किया जा सकता है कि नहीं। कॉलम स्ट्रोक्स में आते हैं, रो स्ट्रोक्स ठीक है, कॉलम स्ट्रोक्स में आते हैं, यहाँ तो ठीक है सब कुछ। अब हम इसे करते हैं ओके। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, टेबल सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ मैं डार्क ग्रीन। तो ये डार्क ग्रीन का मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, ये आउटर बॉर्डर टेबल का, ये डार्क ग्रीन दे दिया मैंने। अब मैं इसे करता हूँ ओके कॉलम स्ट्रोक्स में, ठीक है। ऐसे हिसाब से ये वाला कॉलम स्ट्रोक यहाँ आना चाहिए था बट आया नहीं। तो अब मैं पहले यहाँ से व्यू में जाता हूँ और एक्स्ट्राज में हाइड फ्रेम एजेस करता हूँ। अब आपको सही कलर नज़र आएगा कहाँ पे क्या है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो आई गेस सेल स्टाइल में जाते हैं, हेडर स्टाइल में जाएंगे, एडिट हेडर स्टाइल करेंगे और अब इसको एडिट करके देखते हैं स्ट्रोक्स एंड फिल में। तो नीचे का ये जो है आई गेस नहीं, ये तो सही है, हेडर ये ठीक ही है बना हुआ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे करता हूँ ओके और मैं इसे टेबल को, इस हेडर को सेलेक्ट करूँगा और इसे डिससेलेक्ट करूँगा, इसे डिससेलेक्ट करूँगा, इसे डिससेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस ब्लैक को मैं कर दूँगा नन। तो ये प्रॉब्लम मैंने इन डिज़ाइन में देखा है, या तो मुझे ये ठीक से करना नहीं आ रहा है शायद इसलिए, क्योंकि ये आइडियली आना नहीं चाहिए था, मैनुअली मुझे करना पड़ रहा है। तो आप में से जो हज़रात इसके बारे में अगर जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मेरी भी कुछ नॉलेज गैदरिंग हो जाएगी। तो ये मैंने एक टेबल स्टाइल बना दिया है और अब मैं इस टेबल स्टाइल को इस पे अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने इसे किया सेलेक्ट ऑल और टेबल में जाऊँगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा और ये कॉमर्स है, यहाँ पे कॉमा है तो मैं कॉमा कॉलम सेपरेटर को कॉमा यूज़ करूँगा, रो सेपरेटर को पैराग्राफ में यूज़ करूँगा और इसे करूँगा ओके। तो मेरा ये टेबल जो है बन गया। मैंने यहाँ पे किया क्लिक और अब मैं टेबल स्टाइल में जाऊँगा और माय टेबल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल जो है बन गया है, स्टाइल अप्लाई हो गया है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हेडर का जो रो है ये वाला वो नहीं हुआ है, क्योंकि उसे हमने मैन्युअली कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू हेडर रोज करना है। अब आप देखेंगे कि ये हेडर रो में कन्वर्ट हो गया, ये ओवरराइड हो गया था यहाँ पे, इसीलिए ये कलर जो है वाइट नहीं आ रहा था। मैं इसे सेलेक्ट करके इसकी ओवरराइड क्लियर कर देता हूँ। अब चूंकि मैंने ये उर्दू के लिए बनाया था, राइट्स अलाइंड है, इसीलिए वो सब जो है यहाँ पे राइट अलाइंड आया है। इसी तरह से इसमें भी आई गेस ओवरराइड होगा। इसे सेलेक्ट करके मैंने ओवरराइड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि उर्दू के हिसाब से ये राइट से अलाइन होकर आ गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने टेबल को एडिट कर फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। इसका मैं देखता हूँ एक बार और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे ज़रा सा टिप दें कि इसको किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने एक दो बार इसे किया है और बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ये आराम से चेंज हो गया। मगर कभी कभी ये मुझे परेशान करता है, हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों में से कोई अगर इस टेबल के बारे में इसकी कोई क्लैरिफिकेशन मुझे दे सकता है तो प्लीज़ यहाँ दे, ताकि और लोग भी उसे सीख सकें। मैं एक बार और इसे सेलेक्ट करके देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये हेडर सेल से ही होना चाहिए, मगर फिर भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ इसका तोड़ यहाँ कहीं होना चाहिए। तो मैं इसे सेलेक्ट करके हेडर सेल में यहाँ कलर अगर मैं करता हूँ नन,
तो हाँ ये हुआ ओके। अब ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे से गायब हो गया, ये ब्लैक। चलें यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। इस पर मैंने किया क्लिक और अब मैं टेबल स्टाइल में जाऊंगा और माय टेबल को पहले क्लिक, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका स्टाइल पूरा चेंज हो गया है। ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ये ओवरसेट है। हाँ ये नीचे का ये भी चला गया है, तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब ये है मैं ही कहीं गलती कर रहा था, इस वजह से वो ठीक से नहीं आ रहा था। मैं कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करूँगा तो ये टेबल पूरा खुल जाएगा यहाँ तक। आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा ओवरसेट मार्क है यहाँ। तो इसे सेल साइज़ को आप बढ़ाएंगे और रो हाइट को अगर आप बढ़ा देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सिर्फ एक स्टाइल बनाया है यहाँ पे टेबल के लिए और उसे हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम चीज़ इंग्लिश में भी कर रहे हैं और उर्दू में भी कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये एक और बना दें बॉडी पैरा और हेडर पैरा, और उसमें राइट टू लेफ़्ट को लेफ़्ट टू राइट कर दें। तो उस तरह से आप फिर उसके लिए आपको दूसरे सेल स्टाइल्स भी बनाने पड़ेंगे। चलें मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं करूँगा इसे डुप्लिकेट, बॉडी पैरा को डुप्लिकेट स्टाइल करूँगा और यहाँ लिखूँगा बॉडी पैरा और यहाँ करूँगा इंग्लिश और इंडेंट एंड स्पेसिंग में आके इसे लेफ़्ट टू राइट कर दूँगा और इसे कर दूँगा ओके। और सिमिलरली हेडर पैरा को मैं करूँगा डुप्लिकेट स्टाइल और यहाँ पे भी कर दूँगा इंग्लिश और इंडेंट एंड स्पेसिंग में आके लेफ़्ट टू राइट कर दिया, इसे कर दिया ओके। तो हमारा पैराग्राफ स्टाइल तैयार हो गया। अब हमें इसी तरह से हेडर सेल को करना है डुप्लिकेट स्टाइल, हेडर सेल में इंग्लिश और टेक्स्ट में आके देख लेते हैं एक बार, अलाइन सेंटर है ये ठीक है ओके। और बॉडी सेल डुप्लिकेट स्टाइल और इसे भी करते हैं इंग्लिश, इसे करते हैं ओके। हाँ एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ बॉडी सेल इंग्लिश में, एडिट बॉडी सेल इंग्लिश, बॉडी पैरा यहाँ नहीं होगा, यहाँ बॉडी पैरा इंग्लिश होगा और इसे करूँगा ओके। सिमिलरली हेडर सेल इंग्लिश में जाके राइट क्लिक करूँगा और एडिट करूँगा और यहाँ हेडर पैरा नहीं सेलेक्ट करके मुझे हेडर पैरा इंग्लिश करना है और ओके कर दें। तो ये तो बन गया। अब यहाँ आते हैं माय टेबल को मैं करूँगा राइट क्लिक और इसे करूँगा डुप्लिकेट स्टाइल और माय टेबल इंग्लिश करता हूँ और हेडर रो मेरा होगा हेडर सेल इंग्लिश और बॉडी रोज होगा बॉडी सेल इंग्लिश, इसे कर दूँगा मैं ओके। और इसे मैं बेसिक टेबल कर देता हूँ, उसके बाद माय टेबल इंग्लिश कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो है लेफ़्ट टू राइट हो गया। इस पे काम अभी भी बाकी है, तो मैं जाऊंगा इसके लिए बॉडी पैरा इंग्लिश में एडिट करूंगा और यहाँ पे लैंग्वेज को करूंगा इंग्लिश और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि नंबर भी इंग्लिश में आ गया। तो कितनी आसानी से हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली आप देख सकते हैं। एक स्टाइल हमने बनाया, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने और इससे हमारे काम में कितनी फुर्ती आ गई। अब आपके पास कोई भी टेबल आएगा, चाहे वो टेक्स्ट ही टेबल क्यों ना हो, आपने टेबल को कन्वर्ट कर लेना है, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेना है टेबल में और उसके बाद ये जो रेडीमेड स्टाइल है आप इसे इसमें अप्लाई कर दें। अगर वो इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाला स्टाइल अप्लाई कर दें, अगर उर्दू का है तो उर्दू वाला स्टाइल अप्लाई कर दें। तो जनाब ये था इनडिज़ाइन में टेबल की स्टाइलिंग का तरीक़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।